नमस्कार। आज हम देखेंगे 16th लेसन का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाठे लिखितानि सुभाषितानि सस्वरम पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु समरन्तु च। पाठ में लिखे गए सुभाषितों को, सुंदर वचनों को स्वर सहित पढ़ें, समझें, लिखें और याद करें। दूसरा प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं कहाँ ठहरते हैं, कहाँ खड़े रहते हैं? उत्तर है आतपे अर्थात गर्मी में। परोपकारस्य काह वहन्ति। परोपकाराय काह वहन्ति। परोपकार के लिए कौन बहती हैं? उत्तर है नद्यः नदियाँ। दश वापी समः कः भवति। 10 वापी बावड़ियों के समान कह भवती क्या होता है? 10 बावड़ियों के समान क्या होता है? उत्तर है ह्रदः अर्थात तालाब। अगला प्रश्न है, सत्पुरुषः इव के संति। सज्जनों की ईव की तरह के कौन संति हैं? सज्जनों की तरह कौन है? उत्तर है वृक्षः। वृक्ष सज्जनों की तरह है। अगला है, अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति। मांगने वाले किन से विमुख होकर नहीं जाते हैं, अर्थात निराश होकर नहीं जाते, तो किससे? वृक्षेभ्य वृक्षों से, या महिरूहेभ्य। महिरूह का मतलब है वृक्ष और वृक्ष का मतलब तो वृक्ष पेड़ है ही, तो दोनों में से आप कोई भी शब्द लिख सकते हो, वृक्षेभ्य या महिरूहेभ्य। अगला प्रश्न है, वृक्षा स्वयं कानी न खादंती। वृक्षा पेड़ स्वयं खुद कानी किसे न नहीं खादंती खाते हैं। वृक्ष स्वयं किसे नहीं खाते हैं? तो उत्तर है फलानी, फलों को नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। फुल सेंटेंस में आपने आंसर देना है। नद्यः किम न पिबन्ति। नदियां क्या नहीं पीती हैं? उत्तर है नद्यः अम्बः न पिबन्ति। अम्ब मैंने पानी। नदियां पानी नहीं पीती हैं, तो उत्तर किम की जगह पे आपने लिखना है अम्भः पानी। वृक्षः अस्मभ्यम किम किम यच्छन्ति। वृक्षः पेड़ अस्मभ्यम हमें किम किम क्या क्या यच्छन्ति देते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो वृक्षा अस्मभ्यम किम किम की जगह पे लिखेंगे पुष्प, फल, पत्र, मूल, वल्कल, दारु च यच्छन्ति। फूल, फल, पत्ते, जड़ और छाल, दारू, लकड़ी, ये सब कुछ देते हैं। तो किम किम की जगह पे आपने लिखना है पुष्प, फल, पत्र, मूल, वल्कल, दारुम च, और बाकी सारे शब्द सेम एज इट इज लिखने हैं। इदम शरीरम किमर्थम अस्ति। इदम यह शरीरम शरीर किमर्थम किस लिए अस्ति है। यह शरीर किस लिए है। इदम शरीरम प्रोपकाराय अस्ति, प्रोपकार के लिए। किमर्थम की जगह पे लिखेंगे प्रोपकाराय, प्रोपकार के लिए, दूसरे पर उपकार करने के लिए है। नेक्स्ट है, 10 पुत्र सम क भवति। 10 पुत्रों के समान कौन होता है? तो 10 पुत्रों के समान कौन है? द्रुमः अर्थात पेड़। पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। 10 पुत्र सम द्रुमः भवति। अगला प्रश्न है, केशाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। केशाम किन की विभूतियाँ, संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। किन लोगों की भी संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं? तो किसकी? सताम, सज्जनों की। सज्जन लोगों की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। सताम लिखेंगे केशाम की जगह और बाकी सारे शब्द ऐसे एज इट इज लिखेंगे, तो हमारा उत्तर बन जाएगा सताम विभूतियां परोपकाराय भवन्ति। अन्यस्य छायाम के कुर्वन्ति। अन्यस्य दूसरे को छाया कौन करते हैं? तो अन्यस्य छाया वृक्षा कुर्वन्ति। के की जगह पे लिखेंगे वृक्षा पेड़ करते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वृक्षा। प्रश्न संख्या 4, पट्टिकातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पट्टिका से, ये जो आपको पट्टी नजर आ रही है येलो कलर की, इसमें से उचित पदों को चुनकर आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तिष्ठन्ति ठहरते हैं। सुजनस्य एव सुजन का अर्थात सज्जन व्यक्ति का ही। विभूतयः संपत्तियां, वृक्षः पेड़, फलानी बहुत सारे फल, 10 पुत्र समः 10 पुत्रों के समान, परोपकारार्थम परोपकार के लिए। देखिए पहला, यथा जैसे, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। छाया दूसरे को करते हैं, ठहरते हैं खुद
धूप में। तो इस अगले में देखिए क वाले में क्या भरेंगे, फलानी अपि प्रार्थाय, फलानी फल अपि भी प्रार्थाय, दूसरे के लिए, वृक्षा पेड़, सतपुरुषा इव, सतपुरुषों की तरह, सज्जनों की तरह, पेड़ फल भी दूसरों के लिए दे देते हैं। 10 ह्रद समः पुत्र, 10 10 ह्रद तालाब के सम समान, पुत्र पुत्र, 10 तालाब के समान पुत्र, और 10 पुत्र समः द्रुम, और 10 पुत्रों के समान पेड़। इसमें क्या आएगा, 10 पुत्र समः। तीसरा है सुजनस्य एव, सुजनस्य इव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्तिना। सुजनस्य ईव, सुजन कहते हैं सज्जन की, ईव मैंने की तरह, सज्जन की तरह, येषाम जिनसे, वही निश्चय ही, विमुखा निराश होकर, यान्ति जाते हैं, न नहीं, अर्थिना मांगने वाले, निश्चय ही जिनसे सज्जनों की तरह मांगने वाले निराश होकर नहीं जाते हैं। तो इसका क्या आएगा, सुजनस्येव। प्रश्न संख्या 4, डैश इदम शरीरम, डैश यह शरीर है, किसके लिए यह शरीर, परोपकारार्थम, परोपकार के लिए यह शरीर है। अगला है स्वयं न खादंती, स्वयं खुद न नहीं, खादंती खाते हैं, फलानी वृक्षा, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं। अगला है परोपकाराय सताम विभूतया, सताम सज्जनों की विभूतियां, संपत्तियां, परोपकाराय परोपकार के लिए होती हैं। प्रश्न संख्या 5, उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानां विभक्तिम निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में स्थूल अक्षर पदों की विभक्ति को निर्देशित करें, अर्थात जो स्थूल पद हैं, जो बोल्ड लेटर्स हैं, उनमें कौन सी विभक्ति इस्तेमाल की गई है। जैसे वृक्षः अन्यस्य कृते छायां कुर्वन्तु, वृक्ष दूसरे के लिए छाया करते हैं, तो यह छाया में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। तो वृक्षः प्रार्थाय फलानि यच्छन्ति, वृक्ष दूसरे के लिए फल देते हैं, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है फलानी में, द्वितीय विभक्ति। प्रथमा में भी यही रूप बनता है, द्वितीय में भी यही रूप बनता है। वृक्षा सत्पुरुषा ईव संति, वृक्ष सज्जनों की तरह होते हैं, तो सत्पुरुषा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। जैसे हमने पहले पढ़ा होगा, रामः रामो रामः, सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषः। द्रुमः 10 संतान समः भवति, द्रुम पेड़ 10 संतानों के समान होता है, तो द्रुम में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। वृक्ष प्राणिभ्य काष्ठानि यच्छन्ति, वृक्ष प्राणियों के लिए लकड़ियां देते हैं, तो प्राणिभ्य में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। के लिए आ गया ना, तो चतुर्थी विभक्ति मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति में बना ये रूप प्राणिभ्य। नेक्स्ट है नद्यः जलम स्वयमेव न पिबन्तु पिबन्ति, नद्यः जलम स्वयमेव न पिबन्ति, नदियां जल स्वयं एव खुद ही न नहीं पिबंती पीती हैं, तो नद्या में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन रूप है, नदी नद्यौ नद्यः। सज्जना नाम संगतिम कुरुतु, सज्जनों की संगति करो, तो संगति में सत्संगति में कौन सी है, संगति में कौन सा, सज्जना नाम संगतिम कुरुतु, तो संगति में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखिता नाम पदा नाम द्विवचन द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु, नीचे लिखे गए पदों के द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखिए। जैसे एक वचन तो इधर दिया हुआ है, तो द्विवचन आपने लिखना है और अपने बहुवचन लिखना है। वृक्ष वृक्षौ वृक्षा, मेघ मेघौ मेघा, ह्रद ह्रदौ ह्रदः, सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषः, छाया छाये छाया, वापी वाप्यौ वाप्यः, नदी नद्यौ नद्यः, शरीरम शरीरे शरीराणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानां पदानां परस्परं समुचितं मेलनं कृत्वा कः किम ददाति इति लिखन्तु, नीचे लिखे गए पदों का आपस में उचित प्रकार से मेलन करके मिलाकर कः किम ददाति, कौन क्या देता है, इति लिखन्तु ऐसा लिखें। वृक्ष वृक्ष क्या देते हैं, वृक्ष शुद्धम वायु ददाति, वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं, तो बाकियों को हम हल करेंगे। गोह गाय क्या देती है, तो गोह दुग्धम ददाति, यहाँ से गो लेंगे, यहाँ से दुग्धम लेंगे और सब में ददाती ददाती लिखेंगे लास्ट में। गाय दूध देती है, गो दुग्धम ददाति। सूर्य क्या देगा, सूर्य सूर्य क्या देगा, सूर्य प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाशम ददाति। नदी नदी जलम ददाति,
अग्नि अग्नि तापम अर्थात गर्मी ददाती देती है। और शिक्षक शिक्षक क्या देगा? शिक्षक विद्याम ददाती विद्या देता है। प्रश्न संख्या 8 अधोलिखितानां क्रियापदानां लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए क्रियापदों के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूपों को लिखें। जैसे क्री धातु का कुर्वन्ति, इसके प्रथम पुरुष के रूप क्या क्या बनेंगे? करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तिष्ठन्ति का तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। फलन्ति का फलति फलतः फलन्ति। सिर्फ आपने प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं, मध्यम पुरुष नहीं लिखना, उत्तम पुरुष नहीं लिखना। फलति फलतः फलन्ति। यान्ति का याति यातः यान्ति। याति का मतलब होता है जाना। पिबन्ति के पिबति पिबतः पिबन्ति। खादन्ति के खादति खादतः खादन्ति। परिशिष्टम आगच्छन्तु संस्कृतेन संभाषणम कुर्मः। आइए संस्कृत में संभाषण करें, संस्कृत में वार्तालाप करें, बातचीत करें। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है? मम नाम राजेशः, मेरा नाम राजेश है। भवतः गृहं कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है? मम गृहं संजय नगरे अस्ति, मेरा घर संजय नगर में है। भवान किम करोति, आप क्या करते हैं? अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य करता हूँ। भवती किम लिखती, भवती यानी स्त्रीलिंग, आप क्या लिखती हैं? अहम श्लोकम लिखामि, मैं श्लोक लिखती हूँ। सह कदा आगच्छति, वह कब आता है? सह 10 वादने आगच्छति, वह 10 बजे आता है। कक्षायाम कति छात्रा सन्ति, कक्षा में कितनी छात्राएं हैं या छात्र हैं? कक्षायाम 30 छात्रा सन्ति, कक्षा में 30 छात्र हैं या छात्राएं हैं। रवि कुतः आगच्छति, रवि कुतः का मतलब होता है कहाँ से, रवि कहाँ से आता है। रवि ग्रंथालयतः आगच्छति, ग्रंथालय से आता है, लाइब्रेरी से आता है। सह किमर्थम योगासनम करोति, किमर्थम मैंने किस लिए, वह किस लिए योगासन करता है। सह आरोग्यार्थम योगासनम करोति, वह आरोग्य रोग रहित रहने के लिए योगासन करता है। एतत् कस्य पुस्तकम, यह किसकी पुस्तक है। एतत् राजेशस्य पुस्तकम, यह राजेश की पुस्तक है। भवत्याः आरोग्यम कथम अस्ति, आपकी सेहत कैसी है। मम आरोग्यम सम्यक अस्ति, मेरी सेहत ठीक है। नमस्ते भवान कथम अस्ति, नमस्ते आप कैसे हैं। नमस्ते नमस्कार, अहम कुशली अस्मि, मैं कुशल हूँ। शारदे, हे शारदा, भवती कथम अस्ति, आप कैसी हो। आम, हाँ, अहम अपि कुशलिनी अस्मि। आम, हाँ, अहम अपि कुशलिनी अस्मि। अहम मैं अपि भी कुशलिनी कुशल अस्मि हूँ, हाँ मैं भी कुशल हूँ। अद्य कः वासरः, आज क्या दिन है। वासरः दिन, अद्य बुधवासरः, आज बुधवार है। इदानीं कः समय, अब क्या समय है। इदानीं एकादश वादनम, अब 11 बजे हैं। भवती अद्य किम खादितवती, भवती आपने अद्य आज किम क्या खादितवती खाया, आपने आज क्या खाया। अहम अद्य दोसाम खादितवती, अहम मैंने अद्य आज दोसाम डोसा खादितवती खाया, मैंने आज डोसा खाया। भवान किम खादितवान, आपने क्या खाया। अहम अद्य फलानी खादितवान, अहम मैंने अद्य आज फलानी फल खादितवान खाए, मैंने आज फल खाए। बालकः बालिकाः, तो बालकः की जगह क्या बनेगा, जब उसका हम वह बनाएंगे तो बनेगा सह। बालकः सह और बालिका का सा। और जब हम देखते हैं वाहनम, रवि, गीता, इन सब के साथ सिर्फ एक ही धातु लगेगी, वो गच्छति, अर्थात उसका प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि ये सारे एक वचन है। बालक, बालिका, स, सा, वाहनम, रवि, गीता, सब एक वचन रूप है। और सबके साथ कौन सा पुरुष लगना है? प्रथम पुरुष। और त्वम के साथ मध्यम पुरुष, और अहम के साथ उत्तम पुरुष। और इनके फिर जैसे रूप होंगे, मान लीजिए बालक एक बालक है तो क्या आएगा? गच्छति। लेकिन अगर बालक दो हो जाएंगे, बालकौ, तो गच्छति का भी द्विवचन हो जाएगा गच्छतः। त्वम गच्छसि, ये सब बालक, बालिका, वह,
या वाहन या रवि या गीता गच्छति जाता है या जाती है। ऐसे ही त्वम गच्छसि तुम जाते हो या जाती हो। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ या जाती हूँ। करोति इति क्रियापदम उपयुज्य बहूनि वाक्यानि कर्तुम शक्नुमः। करोति इस क्रियापद का उपयोग करके बहुत से वाक्य किए जा सकते हैं। जैसे बालकः पूजां करोति, बालक पूजा करता है। योगासनम करोति, योगासन करता है। कार्यम करोति, कार्य करता है। पूजां करोति, पूजा करता है। स्नानम करोति, स्नान करता है। इच्छति इति क्रियापदम उपयुज्य बहूनि वाक्यानि कर्तुम शक्नुमः। इच्छति इस क्रियापद का उपयोग करके भी बहुत सारे वाक्य किए जा सकते हैं। जैसे राधा जलम इच्छति, राधा जल चाहती है। फलम इच्छति, फल चाहती है। भोजनम इच्छति, भोजन चाहती है। गीतम इच्छति, गीत चाहती है। मुख्यानि कतिचन क्रियापदानि, कुछ मुख्य क्रियापद हैं। पठति, लिखति, पढ़ता है या पढ़ती है। लिखती, लिखता है। खादति, खाता है। पिबती, पीता है। गच्छति, जाता है। हंसती, हंसता है या हंसती है। क्रीडति, खेलता है। मिलती, मिलता है। त्यजति, छोड़ता है। पृच्छति, पूछता है। नयति, ले जाता है। भवति, होता है। अस्ति, है। जानाति, जानता है। ददाति, देता है। शिनोति, सुनता है। प्रक्षाल्यति, धोता है। मार्जयति, मार्जन करता है, साफ करता है। पश्यति, देखता है। स्थाप्यति, स्थापित करता है। स्मरति, याद करता है। उत्तिष्ठति, खड़ा होता है। और उपविशति, बैठता है। देखने के लिए धन्यवाद।